Hello everyone, myself Dr. मुकुंद सुभाष घोष, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा अहमदनगर। आज मैं आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीकॉम के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर को पढ़ाया जाता है, जिसमें पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये टॉपिक रहता है। पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश मीन्स जो पीस रहते हैं या एक फर्म जब डिजोल्व हो जाती है या टोटली ब्रेक डाउन हो जाती है, तो जो कुछ असेट और लाइबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन की जाती है और लाइबिलिटीज़ पेड की जाती है। पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में क्या होता है? ए पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज एन अकाउंटिंग टर्म दैट रेफर टू सिचुएशन दैट इज कॉज ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जो हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो पार्टनरशिप फर्म रहती है, वो जब डिसोल्व हो जाती है, तो वो डिसोल्व होने के बाद जो लाइबिलिटीज़ पेड की जाती है, अलग अलग लाइबिलिटीज़ रहती है, वो अलग अलग लाइबिलिटीज़ पेड करने के लिए हमारे असेट को रियलाइज किया जाता है। व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, ऑल द सेटलमेंट कैन नॉट बी पेड ऑन द सेम डे। दैट व्हाट वी assume, but practically that's unrealistic because of the long process of getting the firm asset and liabilities realized। asset और liabilities realize करने के लिए लॉन्ग प्रोसेस रहती है। फिर भी जो कुछ कैश रहती है या करंट असेट की या फिक्स असेट की अमाउंट रहती है, उसके द्वारा लाइबिलिटीज पेड की जाती है। मीनिंग ऑफ द पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश: इफ ऑल द असेट्स are realized immediately on dissolution of the firm, then all the liabilities may also be paid off, and the partners will receive the amount due to them on capital account at that time। यानी कि जो कुछ लाइबिलिटीज रहती है, असेट को रियलाइज किया जाता है, असेट रियलाइज होने के बाद लाइबिलिटीज पेड की जाती है, और उसके बाद जो बचा रहता है, अमाउंट रहता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि कौन सी लाइबिलिटीज सबसे पहले पेड की जाएगी, जिसके लिए हमें ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट, यानी कि जो लाइबिलिटीज सबसे पहले पेड की जाती है उसका सीक्वेंस देखना है, उसके ऑर्डर्स ऑफ पेमेंट देखना है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी पेड आउट ऑफ कैश बैलेंस और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में कुछ प्रोविजंस भी की जाती है जो कैश के स्वरूप में प्रदान किया जाता है, या कुछ प्रोविजन की जाती है जिसमें रिलेशन एक्सपेंसेस पेड किया जाता है। जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रहती है, जिसमें इफ एनी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कैश इक्वल टू लाइबिलिटी शुड बी सेट असाइड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू देयर क्लेम। फॉर एग्जांपल देखा जाए यहाँ तो बिल्स अंडर डिस्काउंटिंग है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, या प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी रहती है वो सबसे पहले यहाँ पे पेड की जाती है। देन उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पेड की जाती है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज में हम देख रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की यानी कि जो कुछ गवर्नमेंट के ड्यूज है या गवर्नमेंट के टैक्स है, वो इसमें सबसे पहले पेड किए जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं सिक्योर क्रेडिटर्स। सिक्योर क्रेडिटर्स शुड बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज from the securities given। If the amount realized from securities is more than the liabilities, the excess cash should be used for payment of unsecured creditors। यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देने के बाद सिक्योर क्रेडिटर्स पेड किए जाते हैं, और इसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स पेड किए जाते हैं, जिसमें हम बिल्स पेबल है, सन्ट्री क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट्स है, बैंक लोन्स है, एक्सेट्रा। जो कुछ सफिशिएंट कैश बचे रहते हैं, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेड किए जाते हैं। व्हेन सफिशिएंट कैश इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट दैट टाइम यूज प्रो रेटा रेशो और बैलेंसिंग रेशो। यानी कि किसी समय अगर सफिशिएंट बैलेंस हमारे पास नहीं रहता, तो पार्टनर्स तो जो कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो प्रोरेटा रेशो में या बैलेंसिंग रेशो में उनको पेड की जाती है। उसके बाद देखे जाए
तो पार्टनर्स का लोन आता है। आफ्टर पेइंग थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज, पेमेंट शुड बी मेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इफ कैश इज सफिशिएंट, पेड द पार्टनर्स लोन प्रोपोर्शनली। यानी कि जो कुछ पार्टनर्स का लोन रहता है हमारे लाइबिलिटी साइड को, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को, वो पेड किया जाता है। और देन उसके बाद रहता है पार्टनर्स कैपिटल। आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल शुड बी पेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो पार्टनर्स रहते हैं हमारे पार्टनरशिप के फर्म के, पूरी लाइबिलिटीज पेड करने के बाद जो कुछ अमाउंट बचा रहता है इंस्टॉलमेंट एसेट रियलाइज की हुई इंस्टॉलमेंट की जो कुछ अमाउंट बाकी रहती है वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ देखा जाए तो पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में दो मेथड भी यूज़ किया जाता है, जिसमें सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड यूज़ किए जाते हैं। ओके, उम्मीद है आप सभी को जो कुछ ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताया गया है आप ध्यान से देख रहे हैं। थैंक यू।